नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है आईपीएस हॉरोस्कोप एनालिसिस, अर्थात आईपीएस की कुंडली विश्लेषण। आईपीएस कुंडलियां कैसी होती हैं? बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछे थे कि सर आप आईपीएस की कुंडली के बारे में कुछ बताइए कि कैसे योगा काम करता है, कैसी कुंडलियां होती हैं। तो उसी क्रम में मैं 2 आईपीएस की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है, ध्यान से आप देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली कुंडली। जो पहली कुंडली है, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इनसे परमिशन नहीं लिया है। ठीक है, बट चार्ट मेरे पास है। तो ये देखो लगन चार्ट है और ये है नवांश। ठीक है, लगन चार्ट को देखने के बाद मालूम चलता है कर्क लगन कुंडली है। ठीक है, लॉर्ड जो है कर्क का चंद्रमा होता है, वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। बात करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि इन्होंने मेरे से लगभग 2024 फरवरी में फ़ोन किया था कि सर मेरा 7 फरवरी को इंटरव्यू है। ठीक है, यूपीएससी का। अब आप बताइए कि मैं आईएएस बनूंगा कि नहीं। इन्होंने क्लियर कट सवाल पूछा था। मैंने तुरंत दशा उठाया, दशा देखा कि कौन सी दशा चल रही है। 2024 फरवरी, अगर हम देखें यहाँ से विंशोत्तरी दशा, तो सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य में गुरु की अंतर्दशा लगी हुई थी। क्योंकि 2024 फरवरी तो जनवरी 2024 तक तो राहु की अंतर्दशा चली है और जनवरी के बाद फरवरी स्टार्ट हो जाता है गुरु की अंतर्दशा। तो गुरु की अंतर्दशा चल रही थी और सूर्य की महादशा। ठीक है, और इसी समय इन्होंने प्रश्न पूछा था। अब देखते हैं कि सूर्य और गुरु का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है लगन चार्ट में। देखो सूर्य इनका है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, लग्नेश का मित्र है, बट सूर्य बैठा हुआ है 11th हाउस में। ठीक है, बुध के साथ बैठा हुआ, बुधादित्य योग बना रहा है। अब सूर्य की दशा चल तो रही है, बट सूर्य की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ देखते हैं नवांश चार्ट से। नवांश में सूर्य लियो में बैठा हुआ है अपने स्वराशि में, बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं सूर्य किस चीज का कारक है? सत्ता का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, चेयर। तो ये चीज सूर्य देगा। अब अंतर्दशा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इस बात को देखते हैं। अंतर्दशा क्या है? गुरु की। गुरु जो है नीच का है, हालांकि वक्री है, नीच भंग तो हो रहा है, बट गुरु नवान चार्ट में वर्गों में बैठा हुआ है। ठीक है, बुध के राशि में बैठा हुआ, तो बहुत पावर गुरु में नहीं है। ठीक है, अगर यही गुरु नीच का ना हो करके कहीं और बैठ जाए, पंचम भाव में बैठ जा, 9th हाउस में बैठ जा, केंद्र में बैठ जा, त्रिकोण में कहीं बैठ जा, 6 8 12 छोड़ करके, तो ये योग फलित हो जाता है आईएएस वाली। बट मैंने ये कहा कि नहीं, गुरु नीच का है और बहुत मुश्किल है। तो बोले सर कितना परसेंट चांस है? तो बोले कि 50 to 80% चांस। मैंने लमसम यही बताया था। तो बोले सर इतना भी चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कुछ मैंने रेमेडीज वगैरह बताया उनको। बोले कि सर, पूरा उन्होंने डिस्कस किया मेरे से कि सर ये सारे प्लानिटरी पोजीशन है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। हम कहे देखो ठीक है, आप सही बोल रहे हो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है कि योग कारक ग्रह की दशा चलनी चाहिए, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, बट गुरु यहाँ पे नीच का है। और मैंने अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने भी चार्ट में मैंने देखा है गुरु नीच का है, वैसे लोग आईएएस नहीं बन पाते हैं और सर्विसेज मिल जाएंगी। तो मैंने कहा कि आईपीएस के चांस है आपके, आईपीएस हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि सर मैं ऑलरेडी आईपीएस हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आईपीएस हूँ। तो मैंने कहा कि आईपीएस या तो 2023 में बने होंगे आप। ठीक है, तो बोले सर नहीं 2022। हम कहा हाँ वही 2022-23 के, चूंकि कोई सीमा रेखा तो खींचा नहीं गया है, यहाँ से 2000 दशा चेंज हो रही है। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है कि हाथ की जो कुंडली बनती है ना, उसमें दशा 2-4 महीना 5 महीना इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ वही 2022-23 की बात है, आप आईपीएस बने होंगे। अब देखो 2023 में सूर्य में मंगल चल रहा है, और ये 2023 मतलब कहाँ कब से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 2022 से सूर्य में मंगल की दशा स्टार्ट हो रही है। तो वही बात आ गया ना 2022 से सूर्य में मंगल। देखो सूर्य को तो मैंने देख लिया कि नवांश में लियो में बैठा हुआ है। मार्स की एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं। मार्स जो है थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस मार्स का कारक भाव है, तो यहाँ पे स्ट्रांग हो गया मंगल। ठीक है, मंगल योग कारक प्लैनेट है कर्क लग्न कुंडली के लिए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है। जब त्रिकोण का स्वामी कभी भी बनेगा कोई ग्रह, तो वो योग कारक हो जाएगा। ठीक है, अब मंगल को देखते हैं नवांश में क्या स्थिति है। नवांश में मंगल उच्च का बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो गया। अच्छा, एक बात मैं मिस कर रहा हूं कि सारी चीजें ठीक है, बट लगन मजबूत होना चाहिए। लगन लॉर्ड क्या है, कर्क है। कर्क द्वितीय भाव में बैठा हुआ लियो में। ठीक है, लियो में बैठा हुआ अच्छा है, बट डिग्री वाइज कर्क चंद्रमा जो है वो 4 डिग्री का है, तो बहुत स्ट्रांग नहीं कहेंगे। बट चंद्रमा नवांश कुंडली में टॉरस में है, उच्च का हो गया, तो स्थान बली मिल गया ना उसको, तो लगन लॉर्ड भी मजबूत हो गया। अब योगा काम करेगा। ठीक है, मंगल जो है यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ करके नवांश में उच्च का हो गया। ओके, तो सूर्य में मंगल की जो दशा है कैसी जाएगी इनके लिए, बहुत अच्छी जाएगी ना, क्योंकि योग कारक है। मंगल योग कारक है, सूर्य की चंद्रमा से मित्रता है, तो दशा इस तरह से काम करती है। दशा बहुत स्ट्रांग होती है, योगा से भी ज्यादा स्ट्रांग दशा काम करती है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि चंद्रमा देखो किस नक्षत्र में है इनका, नक्षत्र वाइज भी प्रोडक्शन होता है। चंद्रमा इनका है लियो में है, सिंह राशि में, और 4 डिग्री का है, तो मघा में आएगा। ठीक है, मघा, इसका जो सिंबल होता है थ्रोन, सिंहासन। ठीक है, मैंने अभी तक जितना चार्ट देखा है, जितने भी मघा वाले हैं उनको सिंहासन जरूर मिलता है। ठीक है, मुकुट जरूर मिलता है। अब इसका जो लॉर्ड है मघा नक्षत्र का, प्लेनेटरी लॉर्ड केतु। ठीक है, केतु के अंदर जो है मार्शियन क्वालिटी होती है, मंगल जैसी क्वालिटी होती है, लड़ने की स्पिरिट, आर्मी कमांडर। आर्मी कमांडर मतलब कि जो व्यक्ति लड़ रहा है। पुलिस के पास भी वर्दी होती है। ठीक है, आईपीएस के पास भी 2 वर्दी होती है, तो वर्दी का योग तो बन गया ना। मंगल जहां इन्वॉल्व हुआ वर्दी का योग बनेगा। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है, चेयर है। तो सूर्य और मंगल की जो कॉम्बिनेशन इस चार्ट में, वह इनको आईपीएस बना रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि 10th लॉर्ड जो है ना, 10th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन छठे भाव से या वर्गों से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छठा भाव क्या होता है, लिटिगेशन होता है, जस्टिस होता है। ठीक है, शत्रु होता है, शत्रुओं से लड़ता है ना पुलिस, और पुलिस अधिकारी एट द सेम टाइम और जस्टिस का भी कार्य करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होता है वो, तो उसके पास जुडिशियल चेयर भी आ गया। ठीक है, मतलब जज की क्वालिटी भी होनी चाहिए उसके पास। तो जज का योग है, पुलिस का योग, दोनों सेम होता है। तो मंगल देखो इसका लॉर्ड हुआ 10th, वो कहाँ बैठा हुआ है, वर्गों में बैठा हुआ है। ठीक है, और मंगल से यहां से मंगल अपने स्थान से मतलब 10th भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, छठे भाव क्या होता है, छठा भाव क्या होता है, कालपुरुष कुंडली में रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन। तो वहां पे क्या है, मुकदमा है, लिटिगेशन।
पुलिस ऑफिसर पार्ट ऑफ द लिटिगेशन होता है, शत्रुओं को परास्त करता है, तो वो आईपीएस की ये कुंडली है। ठीक है, पूरी तरीके से जस्टिफाइड कुंडली आईपीएस की। मैंने कहा भी था कि ये आईपीएस का ही योग बन रहा है। उन्होंने कहा था कि सर मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, बट उन्होंने बहुत बार बार पूछे सर आईएएस में बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। हम कोशिश करिए, चांस कम है बट कोशिश करिए। मैंने रेमेडी जो बताया था, हालांकि उनका शायद हुआ नहीं। ठीक है, मैनेजर मेरा पूछा था उनसे तो बोले कि नहीं नहीं हो पाया। तो इस तरह से का अच्छा एक बात है कि जब ये मतलब इनका आईपीएस में हुआ था तो उस समय योगिनी दशा, मंगला योगिनी चल रही थी। ठीक है, मंगला योगिनी में इनका चयन हुआ था। मंगला का जो लॉर्ड होता है मंगल होता है। ओके, और जब ये इंटरव्यू दे रहे थे आईएएस की तो उस समय पिंगला चल रहा था। तो पिंगला में मैंने यही देखा था कि पिंगला चल रहा है तो आईएएस नहीं होगा। ठीक है, पिंगला में कोई भी आप इंटरव्यू दो नहीं होगा आपका। ठीक है, पिंगला योगिनी फेवरेबल नहीं होती है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, दूसरी कुंडली है किरण बेदी की। ठीक है, एथेंटिक हॉरोस्कोप है, ये डिटेल्स है। 9/6/1949 का इनका डीओबी है। ठीक है, अमृतसर की ये है, मतलब अमृतसर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे कोई लगन चार्ट है। लगन चार्ट है कन्या लगन कुंडली है, वर्गो। कन्या लगन का जो स्वामी होता है बुध होता है। बुध बैठा हुआ है 9th हाउस में, योग कारक है। ठीक है, लगन लॉर्ड हमेशा योग कारक होता है क्योंकि केंद्र का भी स्वामी होता है, त्रिकोण का भी स्वामी होता है। और 9th हाउस में बैठा हुआ बहुत मजबूत है। मार्स के साथ बैठा हुआ, सूर्य के साथ बैठा हुआ, बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है, वीनस इनका देखो 10th में बैठा हुआ है। मून इनका नीच का है, मंगल नीच का है। अब देखो जुपिटर इनका बृहस्पति 9th हाउस में बैठा हुआ नीच का है। मैंने कहा था ना, जुपिटर अगर नीच का होगा, कितना भी आप स्ट्रांग कुंडली आपकी है, आईएएस बनने से रोकेगा वो। ठीक है, जुपिटर यही उच्च का होता तो आईएएस बनती। देखो ना कैसे मरकरी योग कारक प्लेनेट होकर के कहाँ बैठा हुआ है, 9th हाउस में, और स्ट्रांग हो गया। मित्र राशि में है, टॉरस में है, मार्स के साथ बैठा हुआ, सूर्य के साथ बैठा हुआ। ठीक है, अब देखो इनकी ये आई थिंक 1972 में इनका चयन हुआ था आईपीएस में। ठीक है, नवांश चार्ट में भी देख लो क्या पोजीशन है इनकी। जुपिटर यहाँ पे थोड़ा सा पावरफुल हो गया, 100 राशि का बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पे शनि की राशि में बैठा हुआ, ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, सूर्य देखो। ठीक है, सूर्य ही तो गवर्नमेंट सत्ता दिलवाता है, चेयर दिलवाता है। ठीक है, अगर आपको चेयर चाहिए तो सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल जो है चेयर पे नहीं बैठता है, मतलब उसका कोई ऑफिस नहीं होता है, बट एक आईपीएस या डीएसपी जो होता है वो चेयर बैठता है, चेयर वाली जॉब होती है। ठीक है, तो सूर्य देखो इनका स्ट्रांग हो गया है, लियो में बैठा हुआ। मून भी ठीक है, अपने मित्र राशि में बैठा हुआ। हम्म तो अब देखो ये उस समय की दशा, देखो दशा रेड करते हैं क्योंकि दशा ही सेलेक्ट करवाती है। दशा इनकी मर्क्यूरी की चल रही थी, 66 से 83 के बीच में ही चयन हुआ, 1972। ठीक है, तो मरकरी की दशा चल रही थी, महादशा। और हम जानते हैं कि मरकरी इनके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, 9th हाउस में, भाग्य स्थान बैठा है, बहुत बढ़िया है पोजीशन।
72 में कौन आएगा? मरकरी में आएगा वीनस। वीनस, ठीक है। मतलब मरकरी में वीनस की अंतरदशा। अब मरकरी वीनस को रीड करते हैं चार्ट में, ठीक है। मरकरी बैठा हुआ है 9th हाउस में। किस राशि में बैठा हुआ है? टॉरस। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस। किस राशि में बैठा हुआ है? बुध की राशि में, मित्र राशि में बैठा हुआ है। इधर मरकरी भी टॉरस में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है। दोनों में स्थान परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि मरकरी जिस राशि में बैठा हुआ उसका स्वामी वीनस 10th हाउस में बैठा हुआ, और वीनस जिस राशि में बैठा हुआ 10th हाउस में उसका स्वामी बुध 9वें भाव में बैठा हुआ है। मतलब राशि परिवर्तन योग। ये भी एक राजयोग होता है, राशि परिवर्तन योग। बहुत ही सुंदर राजयोग बन रहा है, क्योंकि दोनों ग्रह मरकरी वीनस दोनों योग कारक ग्रह हैं, ठीक है। और दोनों में जो स्थान परिवर्तन हो रहा है वह केंद्र त्रिकोण का हो रहा है। यही योगा ने इनको आईपीएस बना दिया। क्योंकि मंगल भी बैठा हुआ 9th हाउस में ना। भाई मार्स क्या है? आर्मी कमांडर है, ठीक है। आर्मी के पास क्या है? वर्दी है। आर्मी कमांडर का मतलब कि ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं है, पुलिस भी तो वही चीज करती है, लड़ती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो मार्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना इस राशि परिवर्तन में, तो जब भी देगा वो आईपीएस की ही नौकरी देगा। आईएएस की इसलिए नहीं होगा कि यहीं से खारिज हो गया। जुपिटर जो है नीच का है, और चूंकि सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है 9वें भाव में। 9वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ओके। तो इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से यह टेक्निक काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों कुंडलियों का मैंने एनालिसिस कर दिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से भी देख लो थोड़ा सा, ये नक्षत्र चार्ट है। नक्षत्र चार्ट से क्या समझ में आ रहा है? मून इनका डेबिलिटेड है स्कॉर्पियो में, नीच का होता है अनुराधा नक्षत्र में, ठीक है। और मंगल जो है इनका कृत्तिका नक्षत्र में है, बहुत ही स्ट्रांग है सूर्य के। कृत्तिका किसका नक्षत्र? सूर्य का। कृत्तिका का जो प्लेनेटरी लॉर्ड होता है वो सन होता है, और मार्स जो है सन के साथ बैठा हुआ 9th हाउस में, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे मार्स जो है सन के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो नक्षत्र से भी फलादेश हो जाता है। तो आज का ये विषय प्रसंग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट्स होगा, कुछ भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।